आतंकी संगठन अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के दौरान मार गिराई। ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को दी है। 2011 में इसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा है। अल जवाहिरी की मौत के बाद बाइडेन ने एक बयान जारी कर मिशन अलकायदा की पुष्टि की। बाइडेन ने कहा कि मिशन अलकायदा कामयाब रहा, किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, आगे भी आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई से तालिबान तिलमिलाया है। तालिबान नियमों का उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते के उल्लंघन की बात भी कह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। आज दोपहर 2 बजे से राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस की फूलो देवी नेता समेत 16 विपक्षी सांसदों ने नियम 176 के तहत नोटिस दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम जवाब देंगी। 2 हफ्ते तक संसद की कार्रवाई बाधित रहने के बाद सोमवार को यानी आज महंगाई पर आपको बता दें कि सोमवार को महंगाई को लेकर चर्चा हुई थी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष महंगाई पर राजनीति ना करे। भारत की इकोनॉमी न सिर्फ दुनिया के कई देशों से बेहतर हालत में है, बल्कि ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हरसिमरत कौर ने कहा कि प्राइस हाइक की चर्चा करने के लिए 10 दिन और 150 करोड़ बर्बाद किए गए। वित्त मंत्री के जवाब निराशाजनक रहे। सरकार की किसान नीतियां गलत हैं, लोगों का कारोबार ठप हो गया है, कुपोषण बढ़ा है। हम हरसिमरत ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुजरात में ये है और इसके प्रति अंधे हैं। संस्कृति मंत्रालय आज दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश के लिए अमूल्य योगदान के सम्मान में पिंगली वेंकैया पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार के मैदान पर आज पहली जनसभा को सीएम शिंदे संबोधित करेंगे। अपने पुणे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे कोंढवा में एक बगीचे का उद्घाटन करेंगे, गणेश मंडलों के साथ बैठक करेंगे, दहेड़ सेठ हलवाई मंदिर की यात्रा और सासवड़ में एक सार्वजनिक रैली समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शिवसेना में बड़े विद्रोह के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए युवा नेता आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को लेकर वो कोल्हापुर पहुंचे। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हमें अलग थलग करना चाहते हैं, ये ठाकरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं, ये लेकिन कभी संभव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार की एक स्वास्थ्य योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि स्वस्थ और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ मानसिक सोच बेहद जरूरी है। जो संगठन और व्यक्ति सीखने की स्थिति में है वो हमेशा प्रगति करेंगे। हमें हमेशा विद्यार्थी भाव से लाभ होगा, जहां हम ज्ञान, नई अंतर्दृष्टि और एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हैं। आज से सीएम योगी 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों को आशीर्वाद देंगे। अगले दिन बुधवार को विशाल रोजगार मेला और नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में गोरक्ष नगरी को 125 करोड़ की 86 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। डीके शिव कुमार और 3 दूसरे आरोपियों पर नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है। शिव कुमार के वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत की बजाय नियमित जमानत की गुहार लगाई थी।
संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाल लिया है। संजय अरोड़ा को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। संजय अरोड़ा 1988 बैच और एजीएम यूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले संजय अरोड़ा आईटीबीपी में महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के साथ काम करना उनके लिए गौरव की बात है। झारखंड के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीएस नीरज सिन्हा पर आरोप है कि वो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी राज्य में पुलिस के शीर्ष पद पर अवैध रूप से काबिज हैं। अवमानना याचिका में झारखंड सरकार को भी एक प्रतिवादी बनाया गया है। नीट पीजी दाखिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह सुनवाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय की गई 8 लाख रुपए की आय सीमा के क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी। पिछले साल कुछ मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट पीजी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दिए जाने और इसके लिए तय आय सीमा मापदंड के खिलाफ याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम शिंदे का एक पुस्तक देकर अभिनंदन किया। सीएम शिंदे ने मोहन भागवत को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। संजय पांडे पर एनएससी के कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग करने का आरोप है। इस याचिका पर विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा सुनवाई करेंगी। अपनी याचिका में पांडे ने कहा कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच की और उन पर मुकदमा चलाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सोमवार की शाम मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 22 मिनट तक चली और उसके बाद वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। प्रदेश भर में पिछड़ों मुसलमानों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे दर्ज करने को लेकर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में ये बात की गई है। साथ ही फर्जी मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार से कहा गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि फर्जी कंपनियों में एआरपी यानी अर्पिता मुखर्जी के नाम के पहले 3 अक्षर उन अक्षरों से एक ईमेल आईडी बनी हुई मिली है। अर्पिता के अलग अलग लेन देन के स्रोत भी इस ईमेल आईडी में छिपे होने की संभावना है। फिलहाल ईडी इस ईमेल आईडी की गहन जांच कर रही है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े कई और भी राज खुल सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए आखिरी दिन लोग टूट पड़े। इस दिन रिकॉर्ड 72,42,000 लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल की है, जिसका कुल आंकड़ा 5,83,00,000 के पार चला गया। शुरुआत में आईटीआर भरने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन समय सीमा पास आने के साथ ही इसकी रफ्तार बढ़ती गई और आखिरी दिन रिकॉर्ड 72,42,000 रिटर्न्स रिकॉर्ड हुए। और एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 72 लाख से ज्यादा आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को एक दिन में भरे गए हैं। जम्मू कश्मीर की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसीबी की टीम ने सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल बारामूला में आरडीडी यानी ग्रामीण विकास बैंक की एक अधिकारी 4,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया है। एसीबी टीम के मुताबिक आरोपी बैंक अधिकारी ने बारामूला के एक ठेकेदार से कथित तौर पर रिश्वत की डिमांड की थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक बड़ा हादसा हो गया। पंजाब के मोहाली के 7 युवक अंदरौली गांव में गोविंद सागर झील में डूब गए। हादसे में लापता सभी युवकों की उम्र 16 से 30 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि ये सभी नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तो ये लोग गोविंद सागर डैम में नहाने लगे। इस दौरान एक युवक डूबने लगा और दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक सोमवार को गुजरात के राजकोट दौरे पर थे। केजरीवाल ने सावन के तीसरे सोमवार पूजा अर्चना के लिए शिवधाम के दर्शन किए। राजकोट के शिवधाम को आरती का हिस्सा बने हैं। वहां आपको ये भी बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव है और आपने पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस रखी है। एमपी के जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी अस्पताल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली ये घटना जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल की है। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री मान के निर्देश के बाद पंजाब पुलिस ड्रग और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रही है। पंजाब पुलिस के जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक महीने के अंदर 2205 नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हैं। इनमें से 260 नशा तस्कर बड़ी मछलियां हैं। 49 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है।